चीखें हैं। शहर की पुरानी गली में एक छोटा सा मकान था जो अपने अतीत की परछाइयों में दबा हुआ था। इस मकान का मालिक राजेश एक साधारण और अकेला व्यक्ति था जो यहाँ वर्षों से रह रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उसकी मौत की खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। राजेश का शरीर उसके घर में मिला और उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी और दर्द का मिश्रण था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसकी मौत का कोई गवाह नहीं था और घर में किसी तरह का संघर्ष या जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे। इंस्पेक्टर कविता को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। कविता अपनी समझ और साहस के लिए जानी जाती थी और यह केस उसकी कुशलता की कड़ी परीक्षा साबित होने वाला था। जांच के दौरान कविता को पता चला कि राजेश अक्सर अकेले रहना पसंद करता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। हालांकि उसके पड़ोसी उसे एक शांत और नेक इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन राजेश का अतीत एक रहस्य की तरह था जिसे कोई नहीं समझ पाता था। कविता ने उसके घर की छानबीन शुरू की। घर में हर तरफ सन्नाटा और खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन कविता को वहां एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे दीवारों के भीतर कुछ अनकहा छुपा हो। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने फोटो पर गई जिसमें राजेश किसी महिला के साथ खड़ा था। पूछताछ पर पता चला कि वह महिला उसकी पत्नी थी जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि उसकी पत्नी के गायब होने के बाद राजेश बदल गया था और उसके घर से अक्सर रात में अजीब आवाजें आती थीं। जांच में आगे बढ़ते हुए कविता को राजेश की एक डायरी मिली। डायरी के पन्नों में दर्द भरी कहानियां छिपी हुई थीं। राजेश ने अपनी पत्नी के गायब होने के बाद के अकेलेपन और दुख का हर एक अनुभव दर्ज किया था। उसके लेखन से पता चला कि वह उस घटना से उबर नहीं पाया था और रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। डायरी के आखिरी पन्ने में राजेश ने लिखा था, रात के अंधेरे में मुझे उसकी खामोशी की चीखें सुनाई देती हैं। वो मुझे बुलाती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता। इंस्पेक्टर कविता ने समझा कि राजेश मानसिक रूप से उस हादसे में फंसा हुआ था और उसकी आत्मा पर उस खामोशी का गहरा असर हुआ था। उसकी मौत की वजह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी खुद की मानसिक अवस्था और उसका अतीत था। कविता के लिए यह केस एक चेतावनी बन गया कि कभी-कभी खामोशी के पीछे छुपी चीखें इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। राजेश का केस बंद कर दिया गया, लेकिन उसके घर की खामोशी में आज भी उसकी अधूरी चीखें गूंजती हैं, जो उसकी अंधेरी रातों का राज बयान करती हैं।